जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ईरान भारत के हाथों से निकलता जा रहा है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू ईरान डिक्लाइन इन लास्ट 1 ईयर। हाँ, तो ये तो बात सत्य है, उसमें कोई झूठी बात नहीं है। ईरान कुछ और ही प्लानिंग कर रहा है। वो कई सारे हम आर्टिकल में मेरे को कहीं ना कहीं दिखा है और जिक्र हुआ है। ईरान का बहुत बार जिक्र हुआ है और खास कर लास्ट 3 महीने में तो बहुत बार हुआ है। तो चलो दोस्तों, पहले हम वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। साथ में कमेंट भी एक जरूर से प्यारी सी लिख दीजिएगा। आपको कोई चेंजेस करना हो, हमारे यूट्यूब के रिलेटेड हो, या तो फिर आपको वीडियो के बारे में कुछ लिखना, तो भी आप लिख सकते हो। और चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एक साल में ईरान को एक्सपोर्ट होने वाले सामान में 44% की गिरावट देखी गई है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 के बीच ईरान और भारत के बीच 2.33 बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड हुआ था, जिसमें भारत ने ईरान को 1.66 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया और वहीं ईरान से 672 मिलियन डॉलर्स का सामान भारत मंगाया गया। वहीं हाल ही के दिनों में देखा गया है कि वेस्टर्न देशों की अनुपस्थिति का फायदा चीन भर भर के इस रीजन में उठा पा रहा है। जहां भारत का एक्सपोर्ट ईरान को घटा है, वहीं चीन ने करीबन 8.5 बिलियन डॉलर्स का सामान ईरान को एक्सपोर्ट किया। लेकिन ईरान और भारत के बीच कम होते ट्रेड की काफी बड़ी वजह भी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। ईरान को होने वाले एक्सपोर्ट की आइटम लिस्ट में मेनली खाने पीने की चीजें आती हैं। आपको बता दें कि ईरान मेनली भारतीय बासमती चावल, चाय पत्ती, फल और मीट का काफी बड़ा कस्टमर है। इसके अलावा फार्मा, दालें और केमिकल्स भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ईरान भारत से खरीदता है। लेकिन ईरान पे लगे आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान ने अपनी सप्लाईज अब दूसरे देशों की तरफ मोड़ दी हैं। एग्जाम्पल के लिए ईरान ने श्रीलंका के साथ एक बार्टर एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ईरान श्रीलंका को चाय पत्ती के बदले तेल और ड्राई फ्रूट्स का एक्सपोर्ट करता है। इस तरह के लेन देन में किसी भी तरह का कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता और क्योंकि ईरान और श्रीलंका दोनों ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इसलिए बार्टर एग्रीमेंट की वजह से ये दोनों ही देश अपनी जरूरत पूरी कर पाते हैं। एक टाइम पे ईरान के लिए भारत बासमती चावल का सबसे बड़ा सप्लायर था, लेकिन अब ईरान में भारत की जगह पाकिस्तानी चावल ले चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान और ईरान का एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करना। ईरान के पास भले ही कीमत अदा करने के लिए डॉलर्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड इसकी कमी भी पूरा कर देता है। दिक्कत ये है कि ईरान के पास अब भारतीय मुद्रा का भंडार खत्म हो चुका है और डॉलर्स में ईरान भारत को पेमेंट करने की हालत में नहीं है। इसलिए मजबूरन ईरान को दूसरे देशों से अपनी जरूरत की चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर का इस्तेमाल चीन भी बखूबी कर रहा है और यही वजह है कि चीन के साथ ईरान के ट्रेड में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान और ईरान तक एक अच्छा खासा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर चुका है। यूएस सैंक्शंस की वजह से भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से भारतीय मुद्रा ईरान तक नहीं पहुंच पा रही। आज से करीबन 12 से 18 महीनों पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा लेगा और ईरान फिर दोबारा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट कर सकेगा। लेकिन इसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा और ईरान खुल के रूस के समर्थन में कूद पड़ा। नतीजतन ईरान पे से सैंक्शंस नहीं हट सके। कुल मिला के बात यह है कि भारत अगर चीन से पीछे है तो मेनली एक ही रीजन की वजह से, और वो है सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच का ना होना। सेंट्रल एशिया में घुसने के लिए भारत के पास फिलहाल एक ही गेटवे है और वो है ईरान का चबहार पोर्ट, और ये रास्ता ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से काफी महंगा है। पाकिस्तान इस बात को अच्छे से जानता है कि सेंट्रल एशिया तक भारत को रास्ता देना मतलब भारत के इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। यही वजह है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान बाकी देशों तक भारत के लिए रास्ता नहीं खोलना चाहता। फिलहाल के लिए भारत के पास ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटने के इंतजार करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। बाकी अगर कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख के आप हमें बता सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये एक वीडियो हमने डाली थी ईरान वाली, और पहले ही आई थिंक हिंदुस्तान की आवाज़ उनमें से थी या कौन सी थी, पता नहीं एग्जैक्टली चैनल का नाम। लेकिन हाँ, ईरान का ये प्रॉब्लम चल रहा है सबसे रशिया के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया गया था यूएस की ओर से, तो रशिया को जितने भी लोग सपोर्ट करने वाले थे तो उनके पे लगा दिया है। तो इस वजह से ईरान भी फंसा हुआ है और जब तक ये सैंक्शन हटेगा नहीं तब तक भारत को वेट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। फिर वो ऑयल का बिजनेस नहीं कर सकता, इसलिए तो भारत ने और 2-3 रास्ते निकाले हैं। हाँ। जो उसकी हमने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी। लेकिन क्योंकि देखो वेट कितना टाइम कितने साल लग सकते वो तो कोई फिक्स नहीं है, हमें तो ऑप्शन ढूंढना ही पड़ेगा भाई। तो ईरान के पास भी अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर उसको जो सही लगता है, मतलब उसको जो सीधा लगता है वो लोग वैसा करते हैं। मतलब
श्रीलंका के साथ वो लेन देन करता है कि ये चीज आप हमें दो, वो हम आपको और दूसरी चीज देंगे, वो ऐसा। और ईरान ऐसा पाकिस्तान जैसा कंट्री नहीं है। हालांकि भारत के साथ ट्रेड कम होने का रीजन आपने इस वीडियो में ही सुन लिया कि भाई उनके पास पहले तो भारतीय मुद्रा खत्म हो चुकी है, क्योंकि क्रूड ऑयल का हमारे उसका ट्रेड था, सैंक्शन की वजह से हम वहां से परचेज नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यह है कि उसके पास यूएस डॉलर भी नहीं है, डॉलर भी वो लोग नहीं दे बिल्कुल। सकते। तो उसके पास ऑप्शन बचता है कि पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे से बिजनेस किया जाए, अपनी करेंसी। बिल्कुल। और चाइना का तो इन्फ्लुएंस ऑलरेडी जब से सीपैक बना तब से है ही। और चाइना तो जहाँ मतलब कहाँ पर भी वो तो बलूचिस्तान तक रास्ता निकाल दिया उन्होंने, चाइना ने। जाता है सब बिल्कुल। तो बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वही तो बॉर्डर लाइन है ईरान एंड पाकिस्तान की, और दूसरी साइड तो अफगानिस्तान है, ठीक है। उसके बाद तो समंदर है एक साइड, ठीक है। तो ईरान के लिए भारत का थोड़ा चीज जो है वो महंगा पड़ सकता है, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ईरान के साथ कोई रिलेशन खराब नहीं हुआ है, तो ये मत समझ लेना कि भारत ने वहां पे रिलेशन खराब कर दिया तो ईरान ने भारत के साथ रिलेशन खराब किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम तो हमने वीडियो में देख ली है, तो उसमें तो और वेट करने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। और ईरान के पास जो रास्ता है वो तो कोई उसके पड़ोसी मुल्क ही बन सकते हैं। तो पाकिस्तान से वो ट्रेड करेगा, फिर श्रीलंका के साथ तो आपने देख ही लिया ट्रेड कर ही रहे, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, ठीक है। तो ये होता है, ये थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, भारत के साथ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तो सब अच्छा हो जाएगा। हाँ। और यूएस के साथ वैसे भी भारत का रिलेशन अच्छा ही है, लेकिन प्रॉब्लम रशिया है, क्योंकि उसके लिए तो यूएस कभी कभी राजी नहीं होने वाला। ये रशिया एंड यूक्रेन वाला जो प्रॉब्लम हुआ है उसमें भारत कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन यूएस राजी नहीं हुई, कि पुतिन जी मानने वाला है ही नहीं किसी की बात। उन्हें तो बोल ही दिया कि अब सब कुछ है वो खत्म करके ही रहेंगे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे दोस्तों और एक नए वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।